प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के गौरवशाली 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बुधवार को धर्मशाला पहुंचे। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार की 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर जश्न की तैयारी की है। देशव्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू किए गए हैं। देश भर में मोदी सरकार की अभी तक की उपलब्धियों को हर राज्य में बताया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बुधवार को धर्मशाला प्रवास के दौरान एक पत्रकार वार्ता की। एसपी सिंह बघेल ने पत्रकार वार्ता में क्या कहा, उसे विस्तार से सुनाने से पहले आपको बता दें कि एसपी सिंह बघेल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इनोसेंट थे, लेकिन वह इनकम्पिटेंट भी थे। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि खुद इस बात को राजीव गांधी ने स्वीकार किया था कि केंद्र से 1 रुपये आर्थिक मदद भेजी जाती है, लेकिन लाभार्थी के पास महज 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। शेष राशि बीच रास्ते में ही गायब हो जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन काल में लाभार्थियों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता राशि भेजी जाती है। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि मोदी सरकार का 11 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा। आइए अब आपको सुनवाते हैं एसपी सिंह बघेल क्या कह रहे हैं। 2024-2025 तक 13.41 लाख करोड़ से अधिक राजीव गांधी कटौती भी हो जाएगी। तो डीबीटी को मेरी निजी सोच है कि ये मैं हेल्थ मिनिस्टर था, मैं कहता था WHO से अच्छा मेरे को डीबीटी लगता है, क्योंकि इधर बटन दबाई 17वीं किस्त तो 2000 रुपये सीधे 1999 रुपये 99 पैसे नहीं पहुंचते। लेकिन इनोसेंट प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, जिन्होंने स्वीकार कर लिया था कि 1 रुपये का 15 पैसे पहुंच रहे हैं, लेकिन इनकॉम्पिटेंट भी थे। जब देश के प्रधानमंत्री को पता ही चल गया था कि 85% कटमनी हो रही है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़े रोकेगा, उनको ही रोकना चाहिए था। मोदी जी ने जनधन खाते खुलवा के 60 करोड़ लोग जनधन खाते ही बैंक ही नहीं गए थे, जीरो बैलेंस में खुलवा के, और डीबीटी का लाभ, डीबीटी के द्वारा सरकार की योजनाओं को लाभ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 55.22 करोड़ बैंक खाते खोलकर आम जनता को बैंकिंग सिस्टम से रात भर, शुरू के शायद पहला काम यही है 14 में सरकार बनते ही, रात भर बैंक खुली। राहुल गांधी जी का बयान आया कि चवन्नी डाल नहीं रहे हो, रात भर लाइन लगवा रहे हो। तो मेरा पहला बयान था कि ट्यूबलाइट देर में जलती है, आपको समझ में बाद में आएगा, इसमें पीछे से माल आने वाला है। तो आया ना वो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, गैस की सब्सिडी, किसान सम्मान निधि थोड़े बाद में आई, लेकिन आई। तो तमाम योजनाएं सीधे आ रही हैं। वैल्यू होती है और उसमें एक काला धब्बा ना लगा हो प्रधानमंत्री के, न चेहरे पर न कपड़ों पर, और पूरी कैबिनेट जो काजल की कोठरी लुटियन जोन में 11 साल से है, ये मैं उपलब्धि नंबर 1 मानता हूँ। क्योंकि देश आज़ादी के साथ ही बहुत जल्दी जिन लोगों ने देश आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी, बहुत आदर्शवादी थे, लेकिन कृष्णा मेनन का जीप घोटाला हो चुका था। फिर 2G, 3G, कोयला, कॉमनवेल्थ आदि आदि, ज़मीन के नीचे भी, ज़मीन पर भी और अंतरिक्ष में भी भ्रष्टाचार हुआ था। तो ये उपलब्धि मानता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति, राजनेता तो बड़ा कठिन लगता है। कश्ती भी ये टूटी, ये कैसा सफ़र है। और तो उपलब्धियों में ये है कि इतिहास में मोदी सरकार का यह पहला कार्यकाल, बीते 11 वर्षों में मोदी जी ने अकेले नहीं बल्कि खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों को परवाज देते हुए कहा है। मोदी जी की सरकार का कालखंड भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। अगर 2047 में उन्होंने नए बच्चों को नंबर 1 इकोनॉमी, सुपर पावर और विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र का सपना दिया है, तो उसकी नींव में 11 बजट भी रख दिए, जिसकी वजह से ये 2047 में हम में से बहुत से लोग नहीं रहेंगे, यहाँ तो सारे लोग यंग हैं, ये रहेंगे, लेकिन 47 में विकसित राष्ट्र होगा, सुपर पावर होगा, नंबर 1 इकोनॉमी होगी। 10-12 नंबर से हम लोग 5 पे आ गए हैं, चौथे की तरफ जा रहे हैं। इसी कार्यकाल में 30 किलो चावल निःशुल्क ले रहे हैं। दूसरी उपलब्धि में ऑपरेशन सिंदूर को मानूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को एयरवेज ध्वस्त कर दिया। घटना यदि भारत में होती है तो आत्मनिर्भर
रक्षा शक्ति के रूप में उभरा है, बल्कि आज रक्षा उपकरणों का हम निर्यात कर रहे हैं। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना, ये बहुत महसूस करने वाली बात है। जब हम लोग कहते हैं पहली बार तो लोगों के पेट में दर्द होता है, लेकिन मैं तो कहूँगा 65 साल बनाम 10 साल, तो ये 10 साल भारी पड़ रहे हैं। भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है, छोटे मोटे देशों का जितना बजट होता है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिक दूरदृष्टा और कूटनीतिक तैयारी का नतीजा है। संकट काल में मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को विश्व भर के हर कोने से सुरक्षित निकालकर ये सिद्ध किया है। और हम लोग भी रात 2-2 बजे तक एयरपोर्ट पे जाते थे, मंत्री लोग बच्चों को रिसीव करने के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार केवल सीमाओं के भीतर नहीं है, विश्व भर में भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में तालिबान के बच्चे के समय ऑपरेशन देवी शक्ति, वंदे भारत मिशन के जरिए मोदी सरकार करोड़ों। एक समय था जब देश के 96 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, लेकिन आज नक्सलवाद लगभग अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की निर्णायक नीति रह गए हैं। नक्सल घटनाड़ा वगैरह हम लोग अखबार में पढ़ लेते थे। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। 5वें पे हम विराजमान हैं। वैश्विक डिजिटल लेन देन में 49% लेन देन भारत में होते हैं। देश का वस्तु और सेवा निर्यात 825 अरब डॉलर तक हो चुका है। देश में यूपीआई लेन देन 24 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। कोविड में भी मोदी मॉडल को सराहा गया था, जिनके परिणाम स्वरूप लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। मैं छोटा था तो मेरे गांव में एक पंचायत हुई, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो पंचायत में हुआ, भाई इंदिरा गांधी ने कह दिया है गरीबी हटाओ। तो पूरे गांव ने कहा, थोड़ा लोकदली माइंडेड थे, तो कहा एक बटन ही तो दबानी है, गाय बछड़े पे एक बटन दबा दो तो गरीबी दूर हो जाएगी। सच में पूरे गांव ने जीरो डिवीजन के साथ कांग्रेस को इस नारे पे वोट डाला था, गरीबी हटाओ। जबकि शायद मेरे चाचा बीकेडी माइंडेड थे, तो उन्होंने कहा, गांव ने कहा भाई जीरो डिवीजन से डालो, देश एक बटन दबानी है। बटन तो नहीं था, मतपत्र था, गरीबी हट जाएगी। अगर हट गई होती तो ये 80 करोड़ लोग कौन से हैं जो मोदी जी से 5 किलो गेहूं चावल ले रहे हैं? 12 करोड़ लोग कौन से हैं जो शौचालय के लिए आवेदन कर रहे हैं? 5.5-6 करोड़ कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री का आवास ले रहे हैं? ये 60 करोड़ कौन से लोग हैं जो आयुष्मान कार्ड से लाभ ले रहे हैं? तो मेरे को एक बहुत शेर याद आता है कि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है, गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे? तो गरीबी हट जाती तो नारे ने सरकार बनाई है। एक नारे ने और बनाई थी, ना जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। लोगों ने ठोक दिया था उनकी मृत्यु के बाद। और यूपी में 83 MP आए थे, केवल चौधरी चरण सिंह बच पाए थे बागपत से। और मैं जहाँ से MP हूँ, एटा आगरा से, वहाँ के प्यारे मियाँ बच पाए थे। तो ये बीच में मैं गरीबी की जब बात होती है तो थोड़ा याद दिला देता हूँ। भारत को 142वीं रैंक से 63वीं रैंक पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग आ गए। व्यापार को आसान बनाने वाली नीतियों से 2023-24 में 1.80 लाख से अधिक नई कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड हो गई। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत MSME को ऋण उपलब्ध 2.39 लाख करोड़ का NPA होने से बचाया है। इसके अलावा भारत ने 2024-25 में 825 अरब डॉलर से अधिक वस्तु और सेवा निर्यात कर आर्थिक मोर्चे पर विश्व को